राज्य सरकार के द्वारा राज्य के निवासियों के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां लाई गई हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण आज के समय में मुझे लगता है पंचायत जो सहयोग शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोग अपने पंचायत में जाकर के या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर रहे हैं और उन आवेदनों का निस्तारण निश्चित रूप से 30 दिनों में किया जा रहा है। अगर कटिहार जिले की बात करें तो अब तक हम लोग के पास 11,047 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कि 10,398 आवेदन का निष्पादन भी किया जा चुका है। ये 95% आवेदन इसका मतलब निष्पादित किए जा चुके हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा सभी किसानों का ऑनलाइन निबंधन किया गया था, जिसके माध्यम से उनको जो भी कृषि विभाग की जो सहायता मिलनी है वो अत्यंत अच्छे और अत्यंत सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। और इसमें भी कटिहार जिला ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया था और इसके लिए कटिहार जिला को पुरस्कार भी मिला था। अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में एक अत्यंत युगांतरकारी कार्य जो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें पूरे राज्य के 211 जो डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंड थे, वहां पर एक साथ सभी जगह डिग्री कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हुआ था। कटिहार जिला में भी 7 ऐसे प्रखंड थे, वहां पर भी इस समय पढ़ाई शुरू हो गई है और बच्चे अपने घर के पास ही अपने प्रखंड में, विशेषतः बच्चियां अपने घर के पास ही डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से पूरे राज्य के भविष्य का निर्माण का काम करेगी। इसके साथ ही शिक्षा में ही एक अन्य युगांतरकारी कार्य किया गया है, जो कि हर प्रखंड में जो सरस्वती शिक्षा निकेतन मॉडल स्कूल्स की स्थापना की गई है, जिसमें विशेष रूप से चयनित शिक्षकों को वहां पर रखा गया है और ये बच्चे मजबूत और देश के महान नागरिक बन के निकलेंगे, इस संकल्पना के साथ वो सरस्वती शिक्षा निकेतन प्रारंभ किए गए हैं। कटिहार जिला में भी 20 ऐसे विद्यालय हैं जिनको चिन्हित किया गया और जहां पर इस समय मॉडल स्कूल में सरस्वती शिक्षा निकेतन में पढ़ाई शुरू हो गई है। ये सारी योजनाएं जो हैं वो अत्यंत लाभकारी और लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। अगर कटिहार जिला की बात करें तो टीबी स्क्रीनिंग का कार्य जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है, हम लोग अब तक इस जिले में 4.5 लाख लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और उनमें से जो ऐसे लोग पाए गए जिनको टीबी थी, उनको दवा वगैरह भी दी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रगति है इस दिशा में। हम लोगों ने इसमें एक और नवाचारी कार्य ये भी किया था कि हर शनिवार को शुरुआत इसकी हुई थी संध्या चौपाल के माध्यम से कि टीबी के विषय में लोगों को जागरूक करने की संध्या चौपाल लगाया जाएगा, लेकिन ये आगे बढ़ करके टीबी के साथ साथ जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, सरकार से लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उनको सुनने के लिए ये शनिवारी संध्या चौपाल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है और कटिहार में हम लोग हर शनिवार को ये संध्या चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट हम लोगों ने कटिहार जिला में शुरू किया है वो है कि कोडिंग हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में सिखाना शुरू किया है। हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत पहले से ही, बचपन से ही बच्चों को कोडिंग बताया जाता है, जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है और आगे जाकर के उनकी बहुत ही मदद करता है और कंप्यूटर के प्रति जो उनकी झिझक है वो भी उससे दूर होती है। हम लोगों ने बिना सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त खर्चे का बोझ ढाले हुए, जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पॉलिटेक्निक, जो ITI है, वहाँ के शिक्षक और बच्चों को वॉलंटरी बेसिस पे हफ्ते में 1-2 घंटे का उनसे समय लिया और ऐसा करके हम लोगों ने अपने स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोडिंग का ट्रेनिंग देना शुरू किया है। और ऐसे बच्चे आज की डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे कोडिंग के द्वारा छोटे छोटे गेम्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है और आगे उनके करियर में भी बहुत इससे उनको सहायता मिलेगी। सबसे पहले मैं जिला पदाधिकारी कटिहार और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे विद्यालय में कोडिंग क्लासेस का चयन किया। मैं अनुदेशक तुफैल आलम, ITI मनिहारी कटिहार। मैं सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय कटिहार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय कटिहार के आला अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट को सिखाने के लिए चुना। और अभी वर्तमान में मैं नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय मनिहारी कटिहार में इस कोडिंग क्लास को सिखा रहा हूँ। इस कोर्स को सिखाने के दरमियान मैंने ये चीज़ पाया कि ये बिल्कुल नया चीज़ है बच्चों के लिए और बच्चे इस नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं।
और भविष्य में यदि ये स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें इस प्रकार का कोर्स निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। मेरा नाम प्राची है। मैं लहरू स्मारक उच्च विद्यालय नवाबगंज मनिहारी कटिहार में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अभी मैं जिला अधिकारी महोदय कटिहार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोडिंग के क्लास में पाइथन पर कोडिंग सीख रही हूँ। कोडिंग हमारे लिए बिल्कुल नया चीज़ है और मैं इसे सीखने को हमेशा इच्छुक रहूँगी, क्योंकि कोडिंग सीखने के बाद हम कंप्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अपना करियर बना सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स के लिए मैं स्कूल प्रशासन, प्रशिक्षक तुफैल सर ITI मनिहारी और जिला अधिकारी महोदय कटिहार का आभार व्यक्त करती हूँ। ऋतु कुमारी है। मैं लहरू स्मारक उच्च विद्यालय नवाबगंज मनिहारी कटिहार में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अभी मैं जिला अधिकारी महोदय कटिहार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोडिंग के क्लास में पाइथन पर कोडिंग सीख रही हूँ। इस कोडिंग के क्लास से मुझे यह लाभ हो रहा है कि यह लैंग्वेज मुझे आसान लगता है और इस लैंग्वेज से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। भविष्य में मैं अगर कोडिंग के क्षेत्र में जाऊंगी तो मुझे इससे काफ़ी फायदा होगा। मैं इस प्रकार के कोर्स के लिए स्कूल प्रशासन, प्रशिक्षण तुफैल सर ITI मनिहारी एवं जिला अधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और पोर्टल यहाँ पर शुरू किया है जो दैनिक रूप से जिलाधिकारी से या अन्य पदाधिकारियों से मिलने के लिए लोग आते हैं, जो आवेदन देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने जन संवाद कटिहार नाम से पोर्टल विकसित किया है, ताकि जो आवेदन देते हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है उसको ट्रैक किया जा सके और लोगों को भी इसकी सूचना मिल सके कि उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई है और उनके निष्पादन को भी हम लोग देख सके। ये सारे ऐसे काम हैं जो राज्य सरकार के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो समय दूर नहीं है जब हम लोग एक समृद्ध बिहार, एक विकसित बिहार को देखेंगे। लोगों को मैं अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में सरकार द्वारा चलाई जा रही इतनी ढेर सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठाएं और बिहार के इस तीव्र प्रगति में सहभागी बने।